बाबूजी, क्या देख रहे हैं बाबूजी? काफी परेशान दिखाई दे रहे हैं, क्या बात है बाबूजी? क्या देख रहा हूं बहू? घराने पर यही देख रहा हूं, चारों तरफ का दरवाजा खुला हुआ है, तिजोरी का ताला टूटा है, गहने पैसे एक भी नहीं है, ना तो कर्मावती दिखाई दे रही है और ना तो बेटा संदीप दिखाई दे रहा है। बाबूजी, अब मेरे बच्चे के लिए दूध कहाँ से लाओगे बाबूजी? अगर मेरा बच्चा दूध नहीं पाया तो मर जाएगा बाबूजी। मेरे बच्चे के लिए दूध लाओ बाबूजी, कहीं से भी लाओ, नहीं तो मेरा मुझे मर जाएगा। बहू, अब घर में क्या बचा है? घर तो लुट गया, बर्बाद हो गया। इसमें सारी चाल कर्मावती की लग रही है, लेकिन यहां से कहीं जाना नहीं। मैं जा रहा हूं सूर्य के मंदिर पर, रोजाना वहां दूध चढ़ता है, मैं वहीं से दूध का इंतजाम करके तुरंत आ रहा हूं बहू, और यहां से तुम कहीं जाना नहीं। ठीक है बाबूजी, जल्दी आना। क्या भगवान, क्या मेरे नसीब में आंसू के सिवा कुछ नहीं दिया? मैं जहां जा रही मुसीबत मेरा पीछा नहीं छोड़ रही है। ये कैसी परीक्षा ले रहा है मेरी? इससे अच्छा तो मेरी मौत दे दे भगवान, मैं मर जाऊं। अब ये दुख मुझसे सहा नहीं जाता। ये मैं क्या देख रहा हूँ? ये तो रास्ते में कमला साली बैठी हुई है, अपनी गोद में बच्चा भी लिया है। बहुत अच्छा हुआ, बहुत अच्छा हुआ। आज इसी के बच्चे का बलिदान कर्मा टाकिज में हो जाएगा, रास्ते का एक कांटा और भी हट जाएगा। है कमला? अरे हरामखोर भंवर सिंह, तू और यहाँ? अरे क्यों हाथ धोकर मेरे पीछे पड़ा है रे? मैं तेरा क्या बिगाड़ी हूँ? अरे कभी ने तूने तो मेरी दुनिया उजाड़ दिया। मैं दर दर की ठोकर खा रही हूँ। जानना चाहते हैं? मेरे पास चला जाए यहाँ से। जानना चाहते किस लिए आया हूँ? सुन मेरी बात, कह रहा हूँ जो कमला, सुनो गौर से, गोद भूषण ये जल्दी कहाओ मुझे। बच्चा जो ये तेरा काम की चीज है, जल्द से जल्द बच्चा थमाओ मुझे। रोक अपनी जुबा को, अरे बेशरम रे, रोक अपनी जुबा को। रोक अपनी जुबा को, अरे बेशरम। हाथ बच्चे के तन पे लगाना नहीं, नोच कर खा जाऊं। अरे बोटियां तेरी, अपना एक भी कदम तू बढ़ाना नहीं। हरामखोर गीदड़ के सुअर नालायक कुत्ता, तेरी भलाई इसी में है, तू यहाँ से चला जा, नहीं तो इतना मार पड़ेगी हरामखोर, तेरी शक्ल पहचान में नहीं। कमला, ये बाबू भंवर सिंह राजपूत है। अरे जो चीज पसंद आ जाती है मांगने से नहीं मिलती है। बाबू भंवर सिंह राजपूत उसे जबरन छीन लेता है। हरामी गीदड़ की औलाद, तू राजपूत नहीं है, चोर है, गद्दार है हरामखोर। मालिक, ये क्या रास्ते में देख रहा हूं कि खून से लथपथ एक औरत बेहोशी हालात में पड़ी।
ना जाने क्या बात मैं करूं तो क्या करूं, मेरे को समझ में नहीं आ रहा है। नहीं, ऐसे हालात में से छोड़कर जाना भी अच्छा नहीं है। अगर ऐसे हालात में छोड़कर चला जाऊंगा इंसानियत नहीं कायरता कहलाएगी। जी सरदार। हटो। जी सरदार। सबसे पहले तुम एक पानी की व्यवस्था कर, मैं इसके ऊपर पानी का छिड़का मारो। घबराओ नहीं, घबराओ नहीं। मैं तुझे मारने के लिए नहीं आया हूं, लेकिन मैं जानना चाहता हूं कि ये हालत तेरी कैसे हुई, किसने किया और क्यों तू आंसू बहा रही है। मेरे बच्चे को बचा लो बाबूजी, मेरे बच्चे को बचा लो। क्या बच्चे को बचा लो? कहाँ है तेरा बच्चा? मेरे बच्चे को बाबर सिंह छीन ले गया। हो हराम ज्यादा तेरी गोद से तेरे बच्चे को छीन कर ले गया हो। भाषा माँ भवानी की तो तेरे बच्चे को तुझसे दूर नहीं कर सकता है। चल मेरे साथ, मैं तुमसे वादा करता हूं कि मैं तेरा बच्चा तेरी गोद में जरूर लेकर आऊंगा। आओ मेरे साथ, चल। सुषमा, आओ यहीं बैठकर भैया का इंतजार करते हैं। चलिए ठीक है। या भगवान, इस शिव जी के मंदिर पर मैं क्या देख रहा हूं? ये लड़का बैठा है कि सकल सूरत ऐसा मालूम होता है जैसे मेरा बेटा संदीप हो, लेकिन ताजुब इस बात का है इसके साथ में एक लड़की भी बैठी है, लेकिन नाम लेके बुलाता हूं, हो सकता है मेरा ही बेटा संदीप हो। कौन? बेटा संदीप, बेटा संदीप। बेटा फटे पुराने कपड़े में शिव जी के मंदिर पर ये सब क्या हुआ, कैसे हुआ बेटा? और तेरे साथ में लड़की कौन है जो बैठी है? बाबूजी, आप जानना चाहते हैं कि इस फटे पुराने में मैं क्यों हूं और मेरे साथ लड़की कैसी है? तो बाबूजी मैं जरूर बताऊंगा। एक दिन की बात है बाबूजी, मैं कॉलेज से घर आया, भाभी माँ के बहुत जोरों से बुखार था, मैंने उन्हें दवा खिलाया। भाभी माँ का बैठकर सर दबा रहा था, इतने में मैनेजर भंवर सिंह आ गया और कहने लगा, अरे संदीप, तू अपनी भाभी से प्यार करता है? बाबूजी मुझे गुस्सा आ गया, मैंने 2-4 चाटा उसे लगा दिया। ये बात जाकर मां से बताया, मां ने
मुझे मार मार कर घर से बेघर कर दिया पिताजी। मैं दर बदर की ठोकर खा रहा था, भूख प्यास से तड़प रहा था। घूमते घूमते शिव जी के मंदिर के पास पहुंचा तो वहां देखा यही लड़की बैठी थी। मैंने पानी की फरियाद किया कि देवी जी मेरे बड़े जोरों से प्यास लगी है, मुझे पानी पिला दो, मालिक आपका भला करेगा। बाबूजी इसने पानी पिलाया, मेरी जान बचाई। अगर मैं संसार में आज जिंदा हूं पिताजी तो सुषमा की बदौलत जिंदा हूं पिताजी। मैंने इससे इसकी हालात देखकर और मैं अपनी हालात को देखते हुए मैंने इससे शादी कर लिया पिताजी। अगर मुझसे कोई गलती हो गई हो तो मुझे माफ करना बाबूजी, मुझे माफ। लेकिन बाबूजी आप तो मदनपुर गए थे भैया का पता लगाने के लिए, भैया का कुछ पता चला? कहां है भैया? बेटा मैं मदनपुर गया, काफी दिनों तक रहा, चारों तरफ पता लगा, लेकिन कुलदीप का कहीं पता नहीं चला। इसका मतलब भंवर सिंह जो कह रहा था वो सच कह रहा था, मेरा बेटा इस दुनिया में जिंदा नहीं है। मैं निराश होकर घर वापस आ रहा था, रास्ते में क्या देखता हूं, तेरी भाभी कमला फटे पुराने कपड़े में गोद में बच्चा लिए बैठकर रो रही थी। मैंने सोचा इसके चेहरे शकल सूरत से तो मालूम हो रहा है कि मेरी बहू कमला है। मैं नाम लेके बुलाया और मुझे पहचान गई। मैं तेरी भाभी को लेकर आया, तेरा भतीजा दूध भूख से परेशान था। मैं तेरी भाभी को छोड़कर शिव जी के मंदिर पर सिर्फ दूध लेने के लिए आया हूं बेटा। लेकिन बाबूजी आप शिव जी के मंदिर दूध लेने के लिए आए हैं तो ठीक है बाबूजी, आप दूध लेकर जितनी जल्दी हो सके जाइए, नहीं तो मेरा भतीजा मर जाएगा बाबूजी। लेकिन बाबूजी भैया कुलदीप अभी मरे नहीं हैं, भैया भी जिंदा है बाबूजी। मेरा बेटा जिंदा है? हाँ कहाँ बाबूजी। है मेरा बेटा? बैठ जाइए बाबूजी यहीं पर। भैया हम लोगों के लिए रोटी लेने के लिए गए हैं, आते होंगे बाबूजी, आप लोग यहीं बैठकर उनका इंतजार करते हैं। ठीक है बेटा। क्यों भैया रोटी लेकर आ गए? लाओ भैया। अरे बड़ी जोरों से भूख लगी हम दोनों को, एक रोटी खिला दीजिए भैया, मालिक आपका भला करेगा। अन्ना, 100 रोटी लेने के लिए तेरा भाई गया, रोटी तेरे लिए नहीं ला सका। सब रास्ते में पहुंचा, ये देख रहा है, ये औरत खून से लथपथ बेहोश पड़ी थी, इसके गोद का मुल्ला छिन गया, ये मुल्ले के लिए तड़प रही थी। मैं इसे साथ में लिवा करके यहां तक चलाया, तेरे लिए रोटियां नहीं ले पाया। लेकिन मुन्ना, मैं आज क्या देख रहा हूं कि बाबूजी बैठे हैं। भैया बाबूजी मुन्ने के लिए दूध लेने के लिए यहां आए थे, मैंने आपके विषय में बताया भैया, बाबूजी रोने लगे। मैंने कहा कि बाबूजी रोइए मत, भैया हम लोगों के लिए रोटी लेने के लिए गए हैं,
आते होंगे, इसीलिए बाबूजी बैठकर आपका इंतजार कर रहे हैं भैया। क्या कहा? बाबूजी उससे मिलना चाहते हैं? ये आगे हमारे माननीय श्री जगलाल उस्ताद ढोलक वादक, जो कि ग्राम सभा करनई से चल कर आए हैं साहब। उन साहब के तरफ से सीन देखते हुए 51 रुपए का पुरस्कार पार्टी की तरफ से बार बार नमस्कार, धन्यवाद। बाबूजी बगल बाबू, बाबूजी मैं आपका वही बेटा हूं बाबू, मैं आपका बेटा कुलदीप हूं। एक बार मुझे अपने गले से लगा लो। तुम मेरे बेटे कुलदीप हो? हाँ बाबू। लेकिन मेरा बेटा एक साधारण और नेक इंसान था। तुम मुझे गलत बता रहे हो। मेरा बेटा डाकू नहीं था। तुम मुझे धोखा क्यों दे रहे हो? तुम मेरे बेटे कुलदीप नहीं हो। इंसान को वक्त और हालात बदल देता है बाबू। आज इस हालात में मुझे पहचानने से इनकार कर रहे हो। याद करिए वो दिन बाबू, सब अपने कागज बिल में आग लगी थी। आपने मुझे अपने पास बुलाया और मैनेजर भंवर सिंह के साथ मुझे मदनपुर भेजा था। मैं मदनपुर जा रहा था भंवर सिंह के साथ। रास्ते में भंवर सिंह गाड़ी को रोक दिया बाबू। सामने गंगा मां की धारा बह रही थी। उसने मुझसे कहा कि भैया थोड़ी देर यहां पर रुकते हैं, चलो वहां का दर्शन कर लेते हैं, वहां की सुहानी लहर को देख लेते हैं। मैंने उसे बार बार कहा चलो कागज मिल पर चलते हैं, देखते हैं आग क्यों लगी और कैसे लगी, लेकिन उसने मेरी बात को न माना। कहा कि 2 मिनट यहां पर रुकिए, चलो दर्शन करके फिर चलते हैं। मैं इसकी बात को मान करके उसके साथ मां का दर्शन करने के लिए गया बाबू। जैसे मां की स्तुति करने लगा, वो हराम ज्यादा मेरे पेट में चाकू मार दिया बाबू और मुझे उठा करके दरिया में फेंक दिया बाबू। ये तो मां गंगा की देन है। याद मेरा भाजा बेटा आपके नजरों के सामने खड़ा है बाबू। एक बार अपने बेटे को गले से लगा लो बाबू। बाबूजी अब देर मत करिए बाबूजी, आप जितनी जल्दी हो सके दूध लेकर जाइए, नहीं तो मेरा भतीजा मर जाएगा बाबूजी। बेटा अब किसके लिए मैं दूध लेकर जाऊंगा? जिसके लिए तो मैं परेशान था। ये जो कुलदीप के साथ में औरत आई है, इसे ध्यान से देखो और पहचानो। ये कोई गैर नहीं है। जिस अपनी भाभी के लिए परेशान था, अरे तेरी भाभी कब लाई है बेटा। भाभी 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 भगवान, आज मैं क्या देख रहा हूं? मेरा बेटा इस दुनिया में जिंदा और मेरी बहू विधवा बन के दर दर की ठोकर खा रही है। तेरा कैसा फैसला है मालिक? भाभी, अरे जिस भैया की याद में तो रात दिन रो रही है, पागल बनकर घूम रही है, ओ भैया मरे नहीं है। भाभी कहाँ है तेरे भैया? एक बार मिला के तू भैया से मिलना चाहती है ना? अगर तू भैया से मिलना चाहती है तो भैया तेरे नजरों के सामने खड़े हैं। भाभी
रो नहीं कमला, तू मेरे साथ, लेकिन ये बदनसीब इंसान अपनी कमला को अपनी नजरों से पहचान न सकता। रो नहीं। सोनी, अपने बच्चे को बचा लो। जो बाबा सिंह छीन कर ले गया वो अपना बेटा है, इसे बचा लो, नहीं तो मार मुन्ना सलीम। शराब जाने में इतनी ताकत नहीं है, इतनी हिम्मत नहीं है, क्यों मेरे बच्चे को इस दुनिया से मिटा देगा। मैंने भगवान की सोना दिखाया है कि एक अपमानों का बदला उस हरामजादे से गिर कर चुकाऊंगा। समय का अभाव है, चलो मेरे साथ, मैं भगवान सिंह का पीछा करता हूं, देखता हूं सारा बच्चा लेकर जाता कहां है। कर्मावती यही उठा के है जो कि बार बार गिरा जा रहा था। आज इसी टाकिज के ऊपर तो इस बच्चे का बलिदान करना है ताकि तुम्हारा कर्मा टाकिज बन करके तैयार हो जाए। यही टाकिज है ना? और उसके बाद फिर तो उसी पंडित बाबा बलदेव महाराज को बुलाएंगे, अच्छा सा मुहूर्त निकलाएंगे, ओम नमः शिवाय का जाप करवाया जाएगा, फिर गृह प्रवेश किया जाएगा। तैयारी बनाओ, क्योंकि इस बच्चे का बलिदान तुम्हें अपने हाथों करना है। अरे तो देख क्यों रहे हो? देर मत करो, बच्चे को जमीन पे रखो ताकि इसका सर धड़ से अलग कर सकूं। तैयारी बनाओ। नंबर 1, नंबर 2, तिल का नाम मुझसे अरे निकाला करे सरचमी पहलू नजर आएगा। खोलधार सबसे पहले मैं ये जानना चाहता हूँ, आखिर तुम हो कौन? तुमसे हमारी क्या दुश्मनी है? कौन हो? मुझे नहीं पहचाना। कौन हो? अबे ओ भंवर सिंह की तड़की औलाद, अरे तू किस कोने में रहता है, किस गली में रहता है, किस बिल में रहता है? छोटू ने डाकू वीरा का नाम नहीं सुना है। डाकू वीरा? लेकिन डाकू वीरा से हमारी क्या दुश्मनी हो सकती है? दुश्मनी है? कौन सी दुश्मनी है? दुश्मनी है जब तू सालेगा तो तेरी रूह कांप जाएगी। चलो बदल उठा कर देख और पहचान, मैं कोई डर नहीं, मैं वही कुलदीप हूँ। क्या कुलदीप? शेष के पेट में तूने चाकू मार कर दरिया में फेंक दिया था, मैं वही कुलदीप तेरी नजरों के सामने खड़ा हूं। हमने तुमसे वादा किया था कि मर गया तो तेरी जिंदगी बच गई, अगर मर जिंदा रह गया तुझे ऐसी मौत मारूंगा कि देखने वाले इंसान की रूह कांप जाएगी। चल साले खड़ा होगा, आज मैं तुझे मौत के घाट उतार दूंगा। होशियारी मत करना, होशियारी मत करना, नहीं तो कमला का सर धड़ से अलग कर दूंगा। बहुत अच्छा हुआ, बहुत अच्छा हुआ कि आज पूरा परिवार एक साथ मिल गया। आज तो मैं पूरे परिवार को एक साथ समाप्त कर दूंगा, उसके बाद अपनी कर्मावती को लेकर के लंदन निकल जाऊंगा। तैयार हो जाओ, नहीं छोड़ूंगा किसी को, एक एक करके सबको भून दूंगा। सबको मार डालो मेरे राजा, नहीं तो अब सबकी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। नंबर 2, खबरदार अब तीन कहना नहीं, बात की बदली चारों तरफ